इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में है। 22 डॉक्टरों की एक डेलीगेशन कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंची है। तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि सोमवार के दिन कॉलेज स्क्वायर से जूनियर डॉक्टरों की रैली शुरू हुई थी, लेकिन कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर लाल बाजार से आधे किलोमीटर के फासले पर उनकी रैली को रोक दी गई थी। 9 फीट का रेलिंग लगा दिया गया था, पुलिस बल में तैनात कर दिए गए थे। उनको कल आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन आज कलकत्ता ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अधिकारी उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मिलने की इजाज़त दी और तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं, मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद जूनियर डॉक्टर मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे क्या बातचीत हुई है। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर डॉक्टरों की मांग ये है कि गुज़िश्ता 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में तोड़-फोड़ और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप कलकत्ता पुलिस पर लगा था। उसके बाद से मुसलसल उनके धरना प्रदर्शन तमाम सरकारी हॉस्पिटल में जारी है। इसको ही लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर की रेजिग्नेशन की मांग की जा रही थी, क्योंकि कलकत्ता पुलिस नाकाम रही। 14 अगस्त की जो घटना है उस घटने में कई पुलिस वालों के साथ साथ जूनियर डॉक्टर भी हमले में जख्मी हुए थे। इसको लेकर कोलकाता पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि कार्रवाई की जाएगी और उस मामले में तकरीबन 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाया है कि जो हमला करने के पीछे जिनकी साजिश थी वो कौन लोग थे। उनकी शनाख्त नहीं की गई और ना ही जूनियर डॉक्टरों को एक्सप्लेन किया गया। इन सभी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर सोमवार के दिन कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से रैली निकालते हैं और इस रैली में कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े और छोटे सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के रेजिग्नेशन की मांग की थी। उस मांग को लेकर वहां रात भर ये लोग धरने पर बैठे रहे। जूनियर डॉक्टरों की शुरू से ये मांग रही है कि कलकत्ता पुलिस नाकाम रही है। कलकत्ता पुलिस कुछ मामले को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जो साजिश रची गई थी 14 अगस्त की जो घटना पेश आई थी वो कौन है, मुख्य आरोपी कौन है, उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसको ही लेकर डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। हम तस्वीर में आपको दिखाएंगे कोलकाता पुलिस का ये हेडक्वार्टर है लाल बाजार, जहाँ पर गेट पर से लोगों की भीड़ है। ये आम लोग हैं और अंदर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग चल रही है जूनियर डॉक्टरों की। 22 जूनियर डॉक्टर इस वक्त लाल बाजार में मौजूद है। पुलिस कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर मुरलीधर शर्मा, उनके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। तो देखना है कि डॉक्टरों के साथ क्या मीटिंग होती है और उस मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है। ये जो टाइम आपने लिया, पूरा फुटपाथ में सारे डॉक्टर बैठे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? कोई आंसर उनके पास नहीं है। दूसरा बात, हमारा जो डिमांड था आरजीकर के साथ 9th, 10th, 12 और 14 ये 4 दिन लगातार जो घटना हुई है, हॉरिफिक इंसिडेंट्स था। एंड ऑल दिस 4 टाइम्स, चारों टाइम में कोलकाता पुलिस ही आरजीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था। लेकिन ये चारों घटना लगातार क्यों हुई है, तो इसका जो नैतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोलकाता पुलिस की है। ये स्वीकार करे और अपने पद से हट जाए, रेजिग्नेशन डाल दे। तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बात ये है, ये 12 और 14 जो है, यानी रिनोवेशन वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क, और 14 मॉब अटैक जो है, ये कम्प्लीटली उनका फेल्यूर है। 9th और 10th लेकर के उनका कहना है कि हम लोग हमारे तरफ से कोशिश किए हैं लेवल बेस्ड में। अगर इसमें जो प्रशासन है, उनका हायर ऑफिशियल्स है, अगर उनको वहाँ से हटाए तो वो ये मान लेगा। लेकिन उनका नैतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फेलियर है, इसलिए उनका उस पद से हट जाना ये उन्होंने अभी नहीं कर रहे। अच्छा, अभी जो बीबी गांगुली स्ट्रीट में पिछले 24 घंटों से आप लोग बैठे थे, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर आप लोग? देखिए, हम लोग का जो आंदोलन है, अभय आंदोलन, इसमें जो 5 दफ़ा दाबी है, ये इसमें एक है लाल बाजार अभियान और डिपुटेशन देना, ये हमने उनको दे दिया। और मेरा 9, 10, 12 और 14 का जो रन हुई है उसका क्या क्या फॉल्ट था वो हमने उनको लिखित करके और बोल के एक्सप्लेनेशन करके दे दिया। तो डिपुटेशन हमने दे दिया, तो हमारा लाल बाजार अभियान का जो मकसद है वो हुआ है।
इसीलिए हम यहाँ से जो अवस्थान विक्षोभ है उठाएंगे अभी, और अपने कॉलेज में जो अभया आंदोलन चल रहा है जिसमें 5 दफा दाबी है वो कंटिन्यू चलेगा। अभया क्लिनिक जो चल रहा है इसके बारे में क्या है? अभया क्लिनिक जो है इसमें हमने सारा कॉमन पीपल जो है उनके लिए मेडिसिन भी इस क्लिनिक से दिया जा रहा है। संडे करके अभया क्लिनिक चल रहा है। ये क्लिनिक कहाँ कहाँ उपस्थित है? हर मेडिकल कॉलेज की एक एक प्लेस है, वो अपने तरफ से उस प्लेस में जाके, जैसा अर्जिकर जो है इसका कुमार टोली में संस्कृति जो मंच है वहाँ पे एक क्लिनिक है। पुलिस कमिश्नर से रेजिग्नेशन की जो मांग की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, ये रेजिग्नेशन मांग क्यों थी, ये 9 तारीख 10 तारीख 12 और 14 जो कांड अर्जिकर के साथ हुई, एक टाइम में कोलकाता पुलिस उनका जिम्मेदारी था, उसके बावजूद ये हुआ है। उन्होंने कहा 12 और 14 जो रिकॉन्स्ट्रक्शन वर्क और मॉब अटैक ये उनका कंप्लीट फेलियर है, असेसमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और दूसरा बात ये है 9 और 10 का उन्होंने कहा कि हमने कोशिश किया, लेकिन वो अपने नैतिक रूप से वो रेजिग्नेशन नहीं कर रहे हैं। वो लिखेंगे जो उनका हायर ऑफिशियल्स है, और हायर ऑफिशियल्स अगर इसको समझे, ये 4 घटना जो अर्जिकर के साथ हुई है इसके कोलकाता पुलिस की इंटेलिजेंस और असेसमेंट फेलियर की नैतिक यह है जो उनको उस पद से हटा के दूसरे किसी को लाया जाए तो ये मान लेगा। कल जो 9 से 10 आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैंडल वाला, इसके लिए क्या अपील करेंगे? सारा देशवासियों की अपील है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपने घर की जो बत्ती है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कीजिए और बाहर आ करके वो अपना प्रदीप जलाए या मोमबत्ती जलाए और एक ह्यूमन चेन बनाए। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों का जो सबसे अहम मांग है विनीत गोयल का रेजिग्नेशन, उनका त्याग पत्र। मान लीजिए सरकार तो उसमें इतने नहीं देखती है कि वो विनीत गोयल को हटाएगी, तो उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, हमने एक नहीं 4 घटना जो अर्जिकर के साथ हुई है और उसमें उन्होंने कबूल किया है जो 14 तारीख को जो मॉब अटैक है ये उनका असेसमेंट फेलियर। कोलकाता पुलिस की एक चीज़ है वाइकरियस लायबिलिटी, यानी किसी चीज़ हुआ वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी आप उसको सस्पेंड कर दिए, ये नहीं है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका हेड जो है उनको वहाँ से हटना। तो ये हमने दिखाया 14 तारीख जो मॉब अटैक हुआ ये कोलकाता पुलिस का असेसमेंट फेलियर है। 12 तारीख को वहाँ क्राइम सीन में जो रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ, रिनोवेशन हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, वो भी कोलकाता पुलिस रहते हुए हुआ है, तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। ये फेलियर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और 9 और 10 तारीख का जो घटना ये भी उनका फेलियर है। तो ये हमने उनको दिया है सबूत के साथ, अगर इस चीज़ को देखें, लेकिन उनका अपने नैतिक से रेजिग्नेशन नहीं कर रहा है, लेकिन उनका कहना यह है अगर ये चारों कांड को देख करके अगर प्रशासन उनका हटाए तो वो मान लेगा। ठीक, थैंक यू।